हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आप इस्लामी वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री उठाकर देख ले, आपको मोटा मोटी एक बात हर जगह देखने को मिलेगा। सऊदी अरब के ओरिजिनल मोमिनों से ज्यादा कन्वर्टेड मुस्लिम इस्लाम और रसूलुल्लाह को लेकर उछलते दिखेंगे। बल्कि सऊदी अरब के मोमिन अपने अलावा बाकी दुनिया के लोगों को मोमिन मानते ही नहीं हैं। फिर भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारतीय कन्वर्टेड मुस्लिम इस्लाम और रसूलुल्लाह के लिए मरने मारने को हमेशा तैयार रहता है। इसलिए हम भारतीयों को मिलकर कन्वर्जन के खिलाफ लोगों को सचेत और जागरूक करने की जरूरत है। ये काम कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ये काम तभी मुमकिन होगा जब आप लोग एक्स मुस्लिमों की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। आज की डिबेट को देखकर आपको एहसास होगा और मन में सवाल भी उठेगा कि कन्वर्जन क्यों बड़ी समस्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं। आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के चैनल पर शॉपिंग फीचर ऑन है। अब आप मेरे वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में टैग प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। टैग किए गए प्रोडक्ट को आप सीधे वॉच पेज से ब्राउज कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सीधे मार्चेंट की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो आपकी पूरी परचेजिंग पर आपके भाई को यानी मुझे कमीशन मिलेगा। तो अपने भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के लिंक से जमकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि चैनल की आर्थिक मजबूती एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ताकत प्रदान करेगा। इस छोटी सी जानकारी के साथ आइए आज की डिबेट को देख ही लेते हैं। मोहम्मद जैद पठान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से है? जी जी, आप कैसे हैं? सर एकदम ठीक है। सर क्या 8वीं विकेट बनेंगे आप? अरे नहीं भाई, मैं तो आपको अपना मामला बता चुका हूँ ना एक बार पहले। मैं पहले भी आ चुका हूँ सर कई भूल बार गया आपकी मैं। स्ट्रीम में। अच्छा, क्या मामला है? वो खैर टॉपिक आपने मैं हुआ था बीच में, मैंने छोड़ा था बट मैं फिर से मैंने कबूल किया था इस्लाम को। अच्छा, जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दे। जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके सर, एक स्ट्रॉन्ग चीज बताइए जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ दिया था और फिर उस पे आपको क्या कन्विंसिंग आंसर मिला? जी देखिए, मैंने मेन रीज़न मेरा ये था कि मैं चूँकि रिवर्ट हुआ था, पैदाइशी मुस्लिम नहीं था, तो मेरे को जो है मैं उस वक़्त जॉब कर रहा था एक जगह। 13,500 मेरी सैलरी थी बीपीओ में, तो मैं निकाह के रिश्ते के लिए ट्राई कर रहा था। तो मेरे को जो है डिस्क्रिमिनेशन महसूस हुआ कि मेरे को हर जगह ना सुनने को मिल रहा था। तो किधर? ये चीज़ मुझे 2-3 लोगों ने बोली भी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो 2-3 लोगों ने बोली भी कि भाई यहाँ रिवर्ट से जल्दी कोई नहीं करता है लड़के की। बट मैं ये देख मतलब रहा आप था कि रिवर्ट मुसलमान लड़की हुए और मुसलमान आपको रिश्ता नहीं दे रहे थे? जी जी। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था ना तो भाई, मेरा सवाल ये आपने नहीं ये था पूछा आपसे। ना कि आपने पहले क्यों छोड़ा सर था? वो रिश्ते की वजह से इस्लाम कबूल किया ना उसने। रिश्ते के लिए आपने इस्लाम नहीं कबूल भाई, किया? रिश्ते की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया था, बट ये चीज़ मुझे थोड़ी अटपटी लगी कि रिवर्ट मुस्लिम लड़की का रिश्ता वो खुशी-खुशी कबूल कर ले रहे थे, बट मैं रिवर्ट लड़का हूँ तो मेरे को मना कर दे रहे थे। मुझे 1-2 लोगों ने बोली ये चीज़ कि रिवर्ट लड़कों से जल्दी नहीं करते हैं यहाँ पे लोग। तो ये मुझे डिस्क्रिमिनेटिंग लगा था, इस वजह से मैंने छोड़ा था। बट फिर मुझे जो नहीं, है ये तो फिर कोई ये वजह नहीं होती रियलाइज़ ना हुआ कि भाई। कहा ये था ना क्या मैंने। वजह है? मैं चूंकि इस्लाम कबूल किया तो लोग मुझे रिश्ता नहीं दे रहे थे, इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि रिवर्ट इस लड़के का वजह से एतबार इस्लाम नहीं छोड़ है, दिया। पता नहीं सच्चा है, सच्चा सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ज्यादा लोग हेजिटेंट थे, तो इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। फिर उन्होंने शादी कर ली, जब इन्होंने शादी कर ली तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। नहीं भाई, क्या शादी अजीब अभी उल्टा भी नहीं यार। पुल्टी का की है खेल है मैंने। बट यार। ये रियलाइज हुआ था कि भाई कि अगर इसको मैं शादी की वजह से छोड़ रहा हूँ तो कल को दूसरी आइडियोलॉजी में जाऊंगा, हो सकता है उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो, तो उससे भी बाहर आ सकता हूँ मैं। प्लस फिर मुझे बेचैनी भी होती शादी थी किया कि नमाज ना नहीं? पढ़ने की वजह इस्लाम छोड़ से। के नहीं, शादी अभी किया कि नहीं नहीं? की है। नहीं किया? नहीं की थी। फिर दोबारा इस्लाम कबूल क्यों कर लिया?
अच्छा, लेकिन ये भाई रिवर्ट वर्ड क्यों बेचैनी यूज होती किया है आपने? नमाज पढ़ने। भाई, रिवर्ट वर्ड क्यों यूज किया आपने? इंग्लिश में रिवर्ट ही कहते हैं भाई, जो ईमान लेकर के आते हैं किसी दूसरे से। कन्वर्ट कहते हैं तो भाई रिवर्ट से नहीं करते, ये रिवर्ट तो नया कन्वर्ट बनाया हुए इन्होंने ना, आजकल। रिवर्ट कैसे कहते हैं? रिवर्ट इसलिए कहते हैं भाई कि सूरह अल फातिहा के अंदर ये आयत आती है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो सिरातल मुस्तकीम यानी स्ट्रेट पाथ है, तो स्ट्रेट पाथ की तरफ अगर आप आते हो तो उसको रिवर्जन ही कहेंगे ना। क्यों, नहीं, किसने कहा? कन्वर्जन कहेंगे आप। रिवर्ट किसने कहा? कहते हैं कि आप पहले एक चीज को मान रहे थे, अब उसको नहीं मान रहे थे, फिर पहले चीज को आप मान रहे हैं, इस वजह से आप कहेंगे कि मैं रिवर्ट हो गया, रिवर्ट मैं कहते हैं अपनी बैक टू थूक को पोजीशन वन चाटने हो गया। को, अपनी थूक को चाटने को रिवर्ट कहते हैं। पहले थूका और फिर दोबारा चाट लिया, इसको कहते हैं रिवर्ट करना। एग्जैक्टली exactly. चलें इसको छोड़े, आपने जो टॉपिक रखा है उस पर बात कर अच्छा लेते हैं पहले कि ये इस इस्लाम पे बात दूसरी करें ना, इधर सीधे रास्ते पे। क्या हमेशा सीधा रास्ता ही सच्चाई को जाता है? भाई सीधा बैंडेड रास्ता इन द सेंस बैंडेड जो रास्ता नहीं रास्ता जाता। आपको गॉड ऑलमाइटी की तरफ लेकर के जाता है, जो किसने अच्छी कहा है, चीजों की किसने तरफ कहा है कि लेकर सीधा रास्ता ही गॉड ऑलमाइटी की तरफ लेके जाता है? रास्ते कितने में मेरे अगर टर्न्स लगते हैं यार थोड़े से सामने तो पॉजिटिव आप टर्न्स थिंकिंग हो, पे नहीं जाने के लिए? पहुंच सकते ना। रास्ते में अगर थोड़े से टर्न्स हो, तो टर्न्स होने से क्या रास्ता खराब हो जाता है? भाई यहाँ ज्योग्राफिकल रास्ते की बात नहीं हो रही ना, ये तो आध्यात्मिक रास्ते की बात हो रही है ना, यहाँ पे कौन से डिवोशनल रास्ते की बात हो रही है धमाका ना। धमाके का क्या? या तुम लोगों ने हिंदी में भी धमाका लिया आध्यात्मिक नहीं से? भाई, वो हिंदी में आध्यात्मिक कहते हैं उसको, इंग्लिश में डिवोशनल रास्ता अगर मैं कहूँ तो। इसको डिवोशनल अगर आप रास्ता। चले ऐसा करें, डिवोशन के ऊपर एक कुरान की आयत दे दें। जी बिल्कुल, दे देता हूँ मैं आपको। पहले तो ये आपने जो टॉपिक रखा है, ये इसके मुतालिक मैं एक आयत दे देता हूँ आपको, 17 की 70। बिकॉज एवरीवन इज क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी। ओके, ये डिवोशन का भी आ गया इसमें, बिकॉज एवरीवन इज 70 की क्रिएटेड बाय गॉड 17 ऑलमाइटी। की 70। 17 की 70 जी। ऑलराइट जी, आ जाए जी। हमने बिकॉज बड़ी एवरीवन इज्जत इज बख्शी क्रिएटेड है बाय गॉड औलादे ऑलमाइटी। आदम को, और हम उठाए फिरते हैं इन्हें खुशकी और समुंदर में, और हमने इन्हें पाकीज़ा चीजों से रिज़्क अता किया, और इन्हें फजीलत दी अपनी बहुत सी मखलूक पर, बड़ी फजीलत। जी साहब, क्या इसमें है? कौन सी डिवोशन है इसके अंदर, और कौन सा तमाम मजाहिब की इज्जत की बात है यहाँ पे? भाई लिखा हुआ है ना, निश्चय ही हमने आदम की संतान को सम्मान प्रदान किया। तो आदम की संतान कौन है? इंसान ही है ना, नहीं, उनको अल्लाह के सम्मान मुताबिक प्रदान किया। आदम की संतान, अल्लाह के मुताबिक है ना आदम की संतान इंसान, बाकी धर्म धराइम के मुताबिक तो नहीं है ना। तो बाकी किसी धर्म की अगर बात करें तो उसमें मनुस्मृति कहा जाता है आदम हुआ नहीं, को। कहा जाता है का क्या मतलब है भाई? कहा जाता है का क्या मतलब है? देखें, बात यह है कि आदम जो है वो अल्लाह ने एक लगा दिया नाम, और अल्लाह ने कह दिया है कि हम्म। इसकी औलाद को। अच्छा, इसकी औलाद में से हम यही बात कर रहे हैं, चलो हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। इसकी औलाद में से जो लोग अल्लाह को ना माने, उसके बारे में अल्लाह क्या कहता है? भाई मेरे सामने ये जो खुला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, बिकॉज एवरीवन इज क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी द मेकर ऑफ ऑल ह्यूमंस मस्ट ट्रीट वन नॉट गॉड अनदर विद ऑलमाइटी, फुल अल्लाह। ऑनर, रिस्पेक्ट एंड कहाँ पे लिखा लविंग है? काइंडनेस। कहाँ पे? कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? 17 की 70 ही पढ़ रहा हूँ भाई। तो ये 17 की 70 में तो एवरीवन इज क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी तो है ही नहीं। ये मेरे सामने तो भाई गूगल पे यही खुला हुआ है। भाई गूगल की मैं तो माँ बहन एक करने वाला बंदा हूँ। जो कुरान.com पे मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, वो पढ़ोगे या गूगल पढ़ोगे? चलिए कुरान.com भी खुला हुआ है मेरे पास, उससे मैं हाँ, सर्च कर पढ़े जरा लेता क्या हूँ। लिखा हुआ है। जी सूरा अल-इसरा 17 की 70। Indeed, we have dignified the children of Adam, carried them on land and sea, granted them good and lawful provisions, and ओके, privileged अब them मुझे for गुड above एंड many of our। लॉफुल प्रोविजन मैं नहीं मानता, मैं अल्लाह की हराम करदा चीजों को हराम नहीं मानता, मेरे साथ क्या है वो बताओ। नहीं तो भाई इसमें ह्यूमंस और दूसरे प्राणियों पर उन्हें श्रेष्ठता प्रदान किया, नहीं अशरफुल मखलूक बनाया, ये अल्लाह ताला ह्यूमंस पे, इसमें एक फरमा रहे सेकंड, हैं ना। ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमंस को ह्यूमंस के, दूसरे प्राणियों पर श्रेष्ठता हाँ, प्रदान की है, वो उनको अल्लाह अशरफुल मखलूक वो बनाया, ये बोल। डन हो गया। अशरफुल मखलूक बनाया कि तो अल्लाह ने नहीं बनाया, मैं नहीं ये मानता। ठीक है, नंबर वन। नंबर दूसरी बात, मैं अल्लाह की हराम करदा चीजों को नहीं हराम मानता। अब मुझे बताओ मेरे साथ क्या है वो बताओ।
तो भाई इसमें इसकी आगे तफसीली वजाहत तो नहीं की गई है ना, इसके अंदर तो जो लिखा है तो मैंने फिर वो पढ़ा तो आपके आपका लिए। टॉपिक क्या था? क्या इस्लाम दूसरी आइडियोलॉजीज की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, का हुक्म देता है? ये टॉपिक है। तो आपकी ये आयत तो इस टॉपिक का जवाब नहीं दे रही। अच्छा 5 के 82 आप ले लें, वी आर क्रिश्चियंस बिकॉज अमंग्स दीज आर men devoted to learning and men who have renounced the word and they are एक not सेकंड जी, arrogant। 582 तो लेते हैं यहाँ जी, क्रिश्चियंस आपके सामने आ हाँ जाता है। जी। तुम लाजमन पाओगे अहले ईमान के हक में शदीद तरीन दुश्मन यहूदियों को। लो जी, यहूदियों के तो खिलाफ हो गया अल्लाह। लो जी, आपकी आयत है, मेरी नहीं है। यानी कि यहूदियों के खिलाफ हो गया अल्लाह। और इनको जो मुशरिक हैं, लो जी, हिंदुओं के भी खिलाफ हो गया। एथे रक्सू, एथे रक्सू। लो जी, आपकी दी हुई आयत तो हिंदू, यहूदी और हिंदू दोनों को गालियां दे रहे हैं। मैंने नहीं दिया है, आपने दी है, याद रखिएगा ये बात। कुरान.com पे कुछ और दिया हुआ है, वेबसाइट में कुछ और दिया हुआ है, कुछ वो तो मसला सर है हमें फिर पता है इस इसमें। बात का, कोई और बात बताएं। अच्छा, दोबारा बनी नो आदम के ऊपर चलते हैं। अल्लाह कहता है गुलाम और आजाद कभी बराबर नहीं है। अब ये बनी नो आदम की औलाद में भी गुलाम और आजाद तो बराबर नहीं है। ये लो, ये कुरान की आयत दे रहा हूं। अल्लाह ने मिसाल बयान की है, गुलाम ममलूक जिसको कोई इख्तियार ही नहीं है किसी भी चीज पे, ना वो जानवरों पे है ना इंसानों पे। और एक वो जिसको हमने अपने पास से बहुत अच्छा रिजक दिया, आजाद रखा है, और वैसे खर्च करता छुप छुप के ऐलान भी। क्या ये दोनों बराबर है? अल्लाह खुद पूछता है, ये दोनों बराबर है क्या? नहीं बराबर है ये दोनों। अब मुझे बताया, वो जो बनी नो आदम के इंसानों में से जो गुलाम है वो इंसान नहीं है? तो गुलामों को आजाद करने का भी सिलसिला तो भाई रसूलुल्लाह पे जब नबूवत आई है, रिसालत आई है, उसके बाद से जब इस्लाम शुरू नहीं हुआ है हुआ, तभी तो हमेशा से था। आगे चलते हैं, देख। अल्लाह कहता है, अल्लाह ने तुम में से बाजों को बाज पर रिजक में फजीलत दे दी, और वो लोग जिन्हें फजीलत दी है लुटाने वाले अपना रिजक अपने गुलामों को, कि वो हो जाएं, तो क्या वो बराबर होंगे? ले, तुम लोग अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हो कि मैंने तुमको आजाद कराया हुआ है, और वो गुलाम है जिनको तुम खिलाते पिलाते हो। अल्लाह तो गुलाम में, कुरान में बताता है कि गुलाम और आजाद बराबर नहीं है। बाबा जी का ठुल्लू, घंटा। नहीं, तो इसकी आगे पीछे की भी ये तो आयत आप लेंगे ना, उसमें एक तो ही बच्चे आयत ये में आगे पूरा पीछे की मीनिंग 71 कंटेक्स्ट से नहीं लेके होता है 75 ना। तक का पढ़ता जा, ये ले, और शर्माता जा। ये 71 72 पढ़ ले, शर्मा। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ी ही नुआ से बीवियां बनाई हैं, तुम्हारे लिए बीवियों से बेटे पोते रिजक। और ये जो लोग बातिल है, ईमान रखते हैं, अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं बातिल लोग। अगली आयत। और तुम्हें पवित्र और चीजों वो, से प्रदान और ये की। प्रस्तिश जी, करते हैं अल्लाह देखिए के अच्छी सिवा बात है। इनकी जिन्हें कुछ इख्तियार ही नहीं है। यही तो हम बता रहे हैं कि अल्लाह हेट करता है बाकी सबसे। इनके लिए किसी रिजक ना आसमानों में है ना जमीन में है, कुदरत नहीं रखते। ये अल्लाह दूसरों के खुदाओं के बारे में बात कर रहा है। तो नहीं तो भाई अल्लाह, इसमें हेट अल्लाह वाली के लिए कोई बात मिसालें थोड़ी ना बयान है ना ना, करो, जिनको बेशक अल्लाह अल्लाह ने जानता है, तुम पैदा नहीं किया है जानते। इंसानों को। और फिर अबे तूने मुझे कहा कॉन्टेक्स्ट पढ़, मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा हूं तो बीच में चुल क्यों दे रहा है? अब मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहा हूं ना, चुल क्यों दे रहा है? ये ले, अब आयत आ गई। अल्लाह ने मिसाल बयान की है गुलाम की, ममलूक की। हाँ, अब क्या कॉन्टेक्स्ट है जनाब आपका? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने जो वो बोला है कि उनको अख्तियार नहीं है, तो भाई जिन इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया उनको अल्लाह के बराबर अख्तियार कहाँ से हो जाएगा? सूरतुल इखलास में तो आ गया है ना ये चीज। कुल ये ले, हुवल्लाहु अहद अल्लाहु फिर अल्लाह समद जो लम है उन यलिद बुतों को वलम जन्नम में यूलद क्यों वलम डालेगा? यकुल लहू ये ले, कुफुवन ये अहद। ले। उससे ऐसा यकीनन कोई वो नहीं लोग वो जिनको तुम पूछते हो जन्नत अल्लाह के सिवा, सब जहन्नम का ईंधन बनोगे। तुम इंडिया में रहते हो ना? जी, जी, इंडिया में उत्तर प्रदेश में अब रहता ये हूँ। इस आयत के मुताबिक श्री राम कहाँ पे है, जन्नत में या जहन्नम में? श्री कृष्ण कहाँ पे है, जन्नत में या जहन्नम में? देखिए उनका जिक्र चूंकि महादेव कहाँ है, कुरान में जन्नत नहीं है में या तो मैं जहन्नम उस में? हिसाब से नहीं बता अबे यार, इस सकता, आयत के लेकिन मुताबिक हाँ बात कर रहा हूँ। अबे डंगर वो सुन, वेदों पे चल के ए गए थे भाई, सुन, वेदों पे अबे चल के डंगर गए सुन, थे तो वो जन्नतियों में से सुन, होंगे फिर, सुन बे, क्योंकि वो एक ही को सुन मानते बे, थे, एकमेव सुन द्वितीयम बे, के नाम से। हाँ जी। सुन बे। इस आयत के मुताबिक श्री राम, श्री कृष्ण किधर है, जन्नत में या जहन्नम में?
इस आयत के मुताबिक मैं एग्जैक्टली उनका भाई आपको कैसे बता दूं जब उनका जिक्र नहीं आया है कुरान के अंदर। ये यकीनन बताएं तुम आप, ऊँटों पे लोग चल के गए हैं वो तो जन्नत में आयत होंगे, पढ़, जाहिर सी बात है। आयत पढ़, क्या लिखा हुआ है आयत में? निसंदेह तुम और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो नरक का ईंधन है, तो उसी में थैंक यू। दाखिल होने तो वाले यह हैं। हिंदू अल्लाह को छोड़ के श्री राम की पूजते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है, ये जो बुतों को जिनको पूजा जाता है अबे उनको जो डंगर, है, जैसे वो आयत में चुप आया था करके कि दोबारा आयत पर, यहाँ पे फकत बुत का लफ्ज है, आयत दोबारा नहीं पढ़। है यहाँ। ओके, क्या लिखा हुआ है? तुम और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो नरक का ओके, ईंधन क्या है। एक हिंदू अल्लाह को छोड़कर श्री राम को पूजता है? हाँ, पूछता है। ओके, उसके बारे में आयत बाकी क्या कह रही है, वो किधर होगा? नरक का ईंधन है। थैंक यू सो वेरी मच। तो इस आयत के मुताबिक श्री राम जहन्नम में होगा? यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो एग्जैक्टली उस शख्स को नहीं कहा जा रहा है, उसकी मूर्ति को ही कहा जा रहा है। आप एग्जैक्ट मैं आपको लफ्ज चाहिए चपेड़ तो मैं मार वही के बताऊंगा। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। कौन सी जगह पे मूर्ति लिखा हुआ है, दोबारा पढ़। अरे तू डम मेरे मेरे बच्चे सामने गुस्से होने दे, हो इस वक्त गए। मुंह तोड़ दूं तेरा मैं। लिटरली स्पीकिंग, अंग्रेजी लिखी हुई है, अरे, उर्दू लिखी हुई है, हिंदी लिखी हुई है, 3 चीजें लिखी हुई है। और लिखा क्या गुस्सा हुआ है? नहीं करते हैं यकीनन भाई, जो बीमारी हो लोग जाएगी। अल्लाह को छोड़कर किसी और को पूजते हैं। तू कह रहा मूर्तियों की बात हो रही है? मूर्ति कहाँ है? तो मैं इसको इस आयत से प्रूव कर सकता हूँ ना। अल बकरा के अंदर जो आयत आ रही है कि दो बकरा के अंदर नहीं, पहले इस आयत की दोजख में बात करना डाला मेरे जाएगा। साथ। बेगैरत, इस आयत के ऊपर मोहम्मद की टाइटें फिश की थी क्रिश्चियंस ने और यहूदियों ने, तभी मोहम्मद की जी फटी थी। इस आयत रिएक्शन की में बात कर फिर मेरे साथ। इस आयत के फ्रॉड मुताबिक आदमी। जवाब देना। आप रिस्पेक्ट कर रहे थे, इस आयत के मुताबिक जवाब दे। आपने तो अभी एग्री किया है कि श्री राम जी भी जहन्नम में जहन्नमी होंगे, बल्कि जहन्नमी तो छोड़ दो, फ्यूल बना जाएगा उनको, यानी दूसरों को जलाने के लिए इनको फ्यूल बनाया जाएगा। बोल भाई, रिवर्ट भाई। हाँ आदम भाई, की औलाद लेके आया था ये मेरे पास। मैंने पहले आदम की औलाद पे सत्यानाश किया और अब आजा इधर आइडियोलॉजी के ऊपर। नहीं तो ये तो खैर आपके नजदीक ये चीज इविल है, लेकिन ये तो उसमें खैर के लिए बताया क्यों जा रहा ईवल है है? ना कि सीधे क्यों मार्ग पे आ ईवल है? जाओ अपने ईश्वर तो को क्यों मान के। रिस्पेक्ट की ऐसे बात जो आप लेके आए थे वो खत्म हो गई ना, झूठ साबित हो गई। नहीं तो इसमें डिसरिस्पेक्ट जैसी कोई बात ही नहीं है भाई। इसमें डिसरिस्पेक्ट अबे क्या है? तो कोई खैर अगर के लिए मोहम्मद बताया और जा रहा अल्लाह है। को जहन्नमी कहे, कोई अगर मोहम्मद और अल्लाह को जहन्नमी कहे तो ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है? चल साहिल, आसान करता हूँ इसके लिए, रुक जा। मौ- ईसा जहन्नमी है कि नहीं अल्लाह है? तो खुद ही क्योंकि जन्नत लोग और लोग जहन्नुम ईसा का की, खाने के, ओए वो मोहम्मद, थोड़ी ना ओए मोहम्मद जाएगा जैद, जन्नत। ओए मोहम्मद जैद, हाँ ईसा की पूजा करते हैं ना क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग ईसा की पूजा हाँ करते हैं हाँ, ना? करते हैं। ईसा जहन्नमी है इस आयत के मुताबिक कि नहीं? अब वो चीज बोल, ईसा आप जहन्नमी है। मानोगे नहीं तो छोड़ो। लोग पूछते हैं ईसा को, क्रिश्चियन नहीं तो आप जिनको ईसाई लोग, मानते सॉरी हो क्रिश्चियन नहीं, यीशु कहते ईसाई हो ना, लोग यीशु ईसा को कहते हो। पूछते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, पूछते हैं, मैंने कब मना अब किया। ईसा ईसा इस आयत के मुताबिक जन्मी हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, उनका जो आइडल होगा वो जहन्नुम क्या में डाला मतलब आइडल जाएगा, होगा? वो जब सही बात है। आयत आइडल के बारे में बात नहीं कर रही, तू आइडल के बारे में कैसे बात कर रहा है? आयत क्योंकि अल कहती है बकरा की आयत के अंदर आ यकीनन रहा है तुम ना कि लोग, हम काफिरों य... पत्थरों के लिए जहन्नुम की आग तैयार की है। अबे पत्थर गए भाड़ में, पत्थर को जहां मर्जी डाल दो, मुझे परवाह नहीं। हजर असवद को आग में डाल दो, मुझे क्या परवाह है? तुम लोगों को परवाह थी जब हजर तो असवद को भाई चोरी करके ले गया करमाती कुरान में बहुत और सी उसको टट्टी करने सूरतों वाली की जगह पे बहुत सी रखा हुआ आयत था, किसी पिछली तब सूरत की मसला आयत से था भी तुम जुड़ी लोगों का। होती है हमें नहीं ना मसला था, आपकी। यहाँ पे पत्थर नहीं है, यहाँ पे जिनको तुम पूजते यहाँ हो, नहीं है, लेकिन उस आयत से जुड़ी हुई है ना ये आयत। ये सब के सब नहीं जुड़ी कहाँ कुरान हुई है? में ऊपर से 5 आयतें पर, नीचे से 5 आयतें पर, बता के यहाँ पे नहीं तो एग्जैक्ट उस सिर्फ सूरा में पत्थर के ये भूत हैं। जरूरी थोड़ी ना है ना। दूसरी सूरा की जो आयत भी अगली जो जो मेरा बच्चा, तेरी जो है ना टाइम टाइम फिश हो गई है और तेरा क्रियाक्रम हो गया है, जनाजा भी हो गया है और तेरी चिता को आग लगाने के बाद उसको दफना भी दिया गया है। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। इतने
जो है ना 2 नंबर तरीके से आते हैं, और फिर उसके बाद 2 नंबर लोग अपने कुरान को तुम लोग टुकड़े-टुकड़े कर देते हो। अपने कुरान को। हद होती और है झूठ बगैर तो। कितना बोलते हैं, झूठ देखो जरा कि रिस्पेक्ट करना सिखाता है, घंटा रिस्पेक्ट करना सिखाता है। एक आयत भी दिया है रिस्पेक्ट करना सिखाने वाली दूसरों की आइडियोलॉजी की। अगर रिस्पेक्ट करना सिखाता होता तो तू क्यों जबरदस्ती का ये गंदी मछली, गंदे तालाब की मछली बनता तू? एक आयत किसी के पास नहीं है रिस्पेक्ट करने वाली, बल्कि डिसरिस्पेक्ट की आयत हमने बता दी है। अभी इनको यार बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब हम इसके अल्लाह को या मोहम्मद को कुछ कहें। हाँ, फटक से गुस्सा आ जाता भाई। ये देखो जरा, अल्लाह चैलेंज क्या कर रहा है। यकीनन तुम लोग जिन्हें तुम अल्लाह के साथ पूछते सब ईंधन होगे, जहन्नम का बनोगे, तो इसमें से पहुंच के रहोगे। अगली आयत, कॉन्टेक्स्ट पढ़े, कॉन्टेक्स्ट पढ़े, क्या कहता है? अगर ये वाकई माबूद होते तो जहन्नम में दाखिल ना होते, और वो सब के सब इसमें हमेशा रहेंगे। साहिल साहब देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें आप, कॉन्टेक्स्ट देखें, और फिर ये जब इसके अंदर चले जाएंगे सारे के सारे लोगों के खुदा, तो क्या करेंगे? चीखना चिल्लाना होगा, और वो इसमें से कुछ भी नहीं हाय सुन हाय सकेंगे। हाय। देख रहे हैं आप? ये पत्थरों की बात कर रहा है अल्लाह, ये पत्थरों की बात हाँ, कर रहा है। पत्थर से चीख निकलेगी। पत्थर चीखेंगे, हैं? पत्थर के बुत चीखेंगे। मोहम्मद, मोहम्मद को मानने वाला तुम जैसे ही होता है। मोहम्मद ज़ैद पठान बेगैरत। यार सीधा सीधा कौन नहीं सिखाता, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। कहो कैसे हम नहीं बोलेंगे? करते किसी की रिस्पेक्ट, नहीं कर इंडिया देंगे हम। में रहते वो हुए कैसे बोलेंगे? इंडिया में रह के कैसे बोलेंगे? एक्सपोज हो जाएंगे ना, लोगों के सामने आ जाएगी पूरी हकीकत। थूकेंगे भी नहीं फिर लोग इनको, तो कैसे इतनी आसानी से तो बोलेंगे नहीं। दोस्तों, आज भी हमारे देश भारत में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। कारण एक ही है, जागरूकता का अभाव। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।